16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्म लोक तक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। व्याख्या। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सद्यो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्म लोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्म लोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौट कर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया है। ऊर्ध्व गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और स्थिति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्तिमावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात ज्ञान ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहाँ से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, वे पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौटकर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिना पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। परिशिष्ट भाव। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। संबंध। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौटकर ना आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, जिनका अधिपति देवता दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। इस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को जिनके देवता को सौंप देता है, दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों के को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं।
यहाँ ब्रह्म विदः पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में नहीं जाना पड़ता। परिशिष्ट भाव। पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते संचरे परस्यांते कृतात्माना प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा जी के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है जहाँ सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल क्या फ़र्क पड़ता है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आया है। जैसे छांदोग्योपनिषद के अनुसार अर्चित देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाना। बृहद आरण्यकोपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, जिनके दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत, वैद्युदेव और फिर मानस पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इंद्रलोक, प्रजापतिलोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मसूत्र में भी इस पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवायन, अर्च मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से भी कहा गया है।